हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश जाखड़। हमारे यूट्यूब चैनल MK टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास नंबर 7 में मैं आपको ये 2 क्वेश्चन दिया था जिनका सॉल्यूशन मैं करवा देता हूँ। हालांकि जिसने भी इसका आंसर दिया था उनका सभी का सही आंसर है, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार कैलकुलेशन करवा देता हूँ इसकी। ये देखो, ये 4 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्ट है। 2.1, 4.2, 12.6 और 25.2 ओम के ये रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्ट है, और इनका टोटल RT ज्ञात करना है। टोटल RT ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। RT ज्ञात करना है। R1 कितना दे रखा है? 2.1 प्लस R2 कितना दे रखा है? 4.2 प्लस R3 कितना दे रखा है? 12.6 प्लस R4 कितना दे रखा है? 25.2। अब देखो, इनका ये पॉइंट उठा लेंगे सभी का और ऊपर 0 लगा देंगे। पॉइंट हटते ही नीचे पॉइंट के आगे जितनी संख्या होती है उतने 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब आगे इनका LCM ले लेंगे। इनका LCM 252 आ जाएगा। 21 का भाग जब 252 में देंगे तब ये 6 बार नहीं 12 बार चला जाएगा। 21 का भाग 252 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। और 12 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। प्लस 12 का भाग 252 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 126 का भाग 252 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 252 का भाग 252 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। 1/RT बराबर जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 210/252। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा RT बराबर 252/210, ठीक है। और जब मैं 252 में 210 का भाग दूंगा तब ये कितना आ जाएगा? 1.2 ओम आ जाएगा। और यही क्या है? आंसर है। सभी ने यही आंसर दिया था तो सबका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिया था कल करने के लिए, वो भी देख लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन था कि एक 8.55, इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ये 2 रेजिस्टेंस है सीरीज में लगे हुए हैं। एक 8.55 ओम का है और एक 12.9 ओम का है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि इस 12.9 ओम के पैरेलल में मैं कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ूं, कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ूं इसके पैरेलल में कि जो टोटल RT है वो कितना हो जाए? 15 ओम हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, आप ये कर सकते हो कि मैं एक अलग से क्वेश्चन ये बना सकता हूँ कि ये मान लो कि 12.9 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में मैं कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ूं कि यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है उसमें अगर मैं 8.55 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाए? 15 हो जाए। तो मैं 15 में से 8.55 घटा दूं तो इसका टोटल RT आ जाएगा इन दोनों का। तो मैं एक बार 15 में से माइनस करूँगा 8.55 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.45, ठीक है। कितने 15 हाँ 6.45 आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों का जो टोटल RT होगा वो कितना होगा? 6.45 होगा। तो अब क्वेश्चन पैरेलल का क्वेश्चन बन गया अब ये, ठीक है। तो पैरेलल का क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये मान लो R1 है और ये R2 है, ये अपन को RT दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे RT बराबर R1 प्लस 1/R2, ठीक है। RT कितना दे रखा है? 6.45 और R1 कितना दे रखा है? 12.9 प्लस R2 अपन को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये LCM ले लेंगे 12.9 R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2 प्लस 12.9। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6.45 कोष्टक R2 प्लस 12.9 बराबर 12.9,
R2। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6.45 R2 प्लस 12.8 को 6.45 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 83.205 बराबर ये हो जाएगा 12.9 R2। ठीक है, अब ये 6.45 R2 इधर है, इसको इस साइड पक्षांतरण करेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 83.205 बराबर 12.9 R2। इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.45 R2। ठीक है, तो 83.205 बराबर 6.45 R2 हो जाएगा, ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो अब देखो R2 बराबर कितना हो गया, 83.205 बटा 6.45। जब आप इसमें 83.205 में 6.45 का भाग दोगे तब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.9 ओम। और यही आंसर है, ये भी सबने सही दिया था, जिसने भी आंसर दिया था दोनों क्वेश्चनों का सबने सही आंसर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपको फीडर लाइनों वाले क्वेश्चन करवाऊंगा कि फीडर लाइनों में कौन से, मतलब एक कोई तांबे का तार है, उसका रेजिस्टेंस इतना दे रखा है तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं आज। तो पहला क्वेश्चन है अपना, ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक फैक्ट्री को पेयर ऑफ फीडर के द्वारा सप्लाई दी जाती है। एक कोई फैक्ट्री है, उसको जो सप्लाई दे रहे हैं वो किसके द्वारा दे रहे हैं, पेयर ऑफ फीडर के द्वारा दे रहे हैं। ठीक है, जिसकी प्रत्येक फीडर की लंबाई 100 मीटर है। प्रत्येक फीडर की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, 100 आने की 100 जाने की। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि जो तारों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3.54 सेमी स्क्वायर है। और यह 440 वोल्ट पर 200 एम्पियर करंट लेती है। कौन ले रहा है ये करंट, ये फैक्ट्री ले रही है। फैक्ट्री को कितनी वोल्टेज मिल रही है, 240 वोल्टेज मिल रही है और 200 एम्पियर की करंट ले रही है। यदि कॉपर फीडर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध 1.77 माइक्रो ओम सेमी हो तो, यानी कि ये 1.77 माइक्रो ओम सेमी क्या है, जो भी तार काम में ले रहे हैं, फीडर के लिए जो भी तार काम में ले रहे हैं उसका विशिष्ट प्रतिरोध है हो तो सब स्टेशन पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो। ये जो वोल्टेज दे रखी है ये वोल्टेज कहाँ की है, ये वोल्टेज है फीडर की, लेकिन वोल्टेज कौन सी पूछ रहा है, ये वोल्टेज पूछ रहा है सब स्टेशन की। सब स्टेशन का मतलब है जहाँ से बिजली आ रही है वहाँ की वहाँ से कितनी उत्पन्न हुई या वहाँ से कितनी भेज रहा है, ये वोल्टेज ज्ञात करनी है। अब या तो आप इसको ऑप्शन में देख के भी कर सकते हो कि मतलब हो सकता है 3 ऑप्शन तो ऐसे मिले कि 440 से कम हो और एक ऑप्शन ऐसे मिले कि 440 से ज़्यादा हो, तो वो डायरेक्ट ही टिक लगा देना, क्योंकि जहाँ से सब स्टेशन से आ रही है वहाँ पे फैक्ट्री की जो वोल्टेज है उससे तो ज़्यादा ही वोल्टेज होगी, क्योंकि जहाँ पे उत्पन्न हुई है वहाँ से आते आते हो सकता है 1-2 वोल्टेज या 2-4 वोल्टेज जो तार है उन्होंने ड्रॉप कर लिया हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यानी कि जो फीडर ने जो वोल्टेज ड्रॉप की है वो वोल्टेज अपन ज्ञात कर लेंगे, और वो वोल्टेज ज्ञात करके यानी कि जो भी बीच में लॉसेस हुआ है वो लॉसेस ज्ञात करके इस 440 में जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सब स्टेशन की वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फीडर ने कितनी वोल्टेज ड्रॉप की है। ये देखो, पेयर ऑफ फीडर का मतलब होता है कि जो मतलब इसको एक लाइन है, पेयर ऑफ फीडर एक लाइन है जिसके द्वारा सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेयर ऑफ फीडर की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर लो कि पेयर ऑफ फीडर ने कितनी वोल्टेज ड्रॉप की। ठीक है, तो पेयर ऑफ फीडर की वोल्टेज ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, I/R लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने पास रेजिस्टेंस नहीं है। किसका रेजिस्टेंस नहीं है, फीडर का। तो सबसे पहले फीडर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे कि फीडर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो फीडर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, R बराबर ρ × L/A। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और विशिष्ट प्रतिरोध कितना दे रखा है, 1.77 माइक्रो ओम सेमी दे रखा है। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं क्या क्या दे रखा है ये लिख देता हूँ। यहाँ पे रो दे रखा है 1.77 माइक्रो की जगह में 10 की घात -6 लिख देता हूँ ओम सेमी, ठीक है। और लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 100 मीटर लंबाई दे रखी है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना दे रखा है 352 सेमी स्क्वायर। अब देखो ये भी सेमी में है, ये भी सेमी में है, लेकिन ये मीटर में है, तो इस मीटर को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सेमी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको सेमी में कन्वर्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 सेमी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गई, फीडर की लंबाई आ गई, ठीक है। यानी कि 100 मीटर फीडर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले में इसका मान रख देता हूँ। तो यहाँ पे R बराबर रो का मान 1.77 इंटू 10 की घात -6 इंटू लंबाई कितनी दे रखी है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 10 की घात 4, क्योंकि 4 जीरो है, 10 की घात 10 के आगे मतलब घात 4 जीरो का मतलब होता है 1 के आगे 4 जीरो, ठीक है। तो मैं इसको 10 की घात 4 भी लिख सकता हूँ, या वैसे भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपॉन ये विशिष्ट प्रतिरोध कितना, ये क्षेत्रफल कितना दे रखा है 352 सेमी, ठीक है, 352 दे रखा है। अब देखो ये -6 है और ये +4 है, तो मैं इस घात से ये काट दूंगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 10 की घात -2। और 10 की घात -2 का मतलब क्या होता है कि इस 10 की घात -2 को मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1.77 अपॉन 3.52। अब देखो पॉइंट से तो मैं पॉइंट हटा दूंगा, ठीक है, इंटू 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का मतलब होता है 1 के आगे 2 जीरो, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे 352 से, तो ये हो जाएगा 35,200, ठीक है। जब मैं 1.77 में 35,200 का भाग दूंगा तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 0.005 ओम। ये मेरे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, इस फीडर का रेजिस्टेंस आ गया ये, ठीक है। फीडर का रेजिस्टेंस आ गया, जो कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से फीडर का प्रतिरोध आ गया अपने पास, ठीक है। अब देखो फीडर की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फीडर की वोल्टेज ड्रॉप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, V बराबर I इंटू R, ठीक है। I कितनी दे रखा है, फीडर में से करंट कितनी जा रही है 200 एम्पियर, क्योंकि जो फैक्ट्री करंट ले रही है वही फीडर की करंट होगी। तो कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें से 200 एम्पियर, इंटू फीडर का रेजिस्टेंस कितना आया प्रत्येक फीडर का, यानी कि एक फीडर का रेजिस्टेंस कितना है 0.005, ठीक है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो ये फीडर की क्या आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी। V बराबर कितने आ जाएगी, ये 1 वोल्टेज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये 1 वोल्टेज। अब देखो फीडर की प्रत्येक, ये एक फीडर की है तो दूसरे फीडर की कितनी है, यानी कि आने वाली फीडर और जाने वाली फीडर, ठीक है। तो ये टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी 1 + 1, तो ये कितनी हो जाएगी 2 वोल्टेज हो जाएगी। तो फीडर ने टोटल वोल्टेज कितनी ड्रॉप की, फीडर ने टोटल वोल्टेज ड्रॉप की है 2 वोल्टेज। फीडर ने कितनी वोल्टेज ड्रॉप की है, 2 वोल्टेज ड्रॉप की है, ठीक है। अब फैक्ट्री को कितनी मिली 440 वोल्टेज, फीडर ने कितनी वोल्टेज ड्रॉप की, 2 वोल्टेज ड्रॉप की। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो किसकी वोल्टेज आ जाएगी, सब स्टेशन की वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। तो सब स्टेशन की वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि सब स्टेशन की वोल्टेज बराबर ये हो जाएगा फीडर की वोल्टेज प्लस फैक्ट्री की वोल्टेज या फिर लोड की वोल्टेज में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये कितनी है फीडर की वोल्टेज 2 प्लस ये 440, तो फीडर सब स्टेशन की वोल्टेज कितनी आ जाएगी 442 वोल्टेज, और यहीं अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ इसको। देखो एक कोई फैक्ट्री है, वो पेयर ऑफ फीडर के द्वारा सप्लाई दे रहे हैं, तो इसके प्रत्येक फीडर की लंबाई 100 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.54 सेमी है। तो यह 440 वोल्ट पर 200 एम्पियर की करंट लेती है। तो फीडर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.77 माइक्रो ओम सेमी है। तो सब स्टेशन की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो। तो ठीक है, सब स्टेशन की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के लिए V बराबर I इंटू R। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि पेयर ऑफ फीडर ने कितनी वोल्टेज ड्रॉप की है। भाई वहां से यहाँ तक लाने में लोड से पहले की वोल्टेज पूछ रहा है,
तो वहाँ से यहाँ तक आने में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई वो ज्ञात कर लेंगे। और वो ज्ञात करने के लिए यानी कि तारों की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पहले आर ज्ञात करना पड़ेगा। आर ज्ञात करने का फॉर्मूला रो इंटू एल अपॉन ए है, ठीक है। अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकालने के बाद में फीडर की वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया। फीडर की वोल्टेज ड्रॉप, जो भी फीडर की वोल्टेज ड्रॉप आई वो किस में जोड़ दिया, 440 में ऐड कर दिया। तो अपने पास क्या आ जाएगी, सब स्टेशन की वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि और आपके आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यह है कि एक लोड 220 वोल्ट पर 100 एम्पियर लेता है और यह लोड एक पेयर ऑफ फीडर के द्वारा सप्लाई किया जाता है। प्रत्येक फीडर की लंबाई 625 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.25 सेमी स्क्वायर है। यदि एल्यूमिनियम यानी कि जो फीडर है वो किसके, एल्यूमिनियम फीडर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2.83 माइक्रो ओम सेमी हो तो फीडर के अंतिम सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें ये देख लेते हैं कि अपन को निकालना क्या है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है फीडर की, फीडर के अंतिम सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है, ठीक है। और वोल्टेज देखो, वोल्टेज ड्रॉप फीडर के मतलब अंतिम सिरे पे ज्ञात करनी है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि लोड तक जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी वोल्टेज दे रखी है, 220 वोल्टेज दे रखी है। और कहाँ से आ रही है, जहाँ से आ रही है वहाँ की वोल्टेज पूछ रही है, ठीक है। तो इसमें वहाँ से लोड तक आने के लिए यानी कि जहाँ से पैदा हो रही है वोल्टेज, वहाँ से लोड तक आने के बीच में वोल्टेज कहाँ ड्रॉप हो सकती है, वो हो सकती है फीडर में। तो जो भी फीडर में वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो जो अपने लोड की वोल्टेज है इसमें ऐड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले अपन को निकालना क्या है, फीडर की वोल्टेज निकालनी है। तो फीडर की वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, फीडर की वोल्टेज V बराबर I इंटू आर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे फीडर का रेजिस्टेंस नहीं है, फीडर का प्रतिरोध नहीं है अपने पास। तो सबसे पहले फीडर का प्रतिरोध निकालेंगे कि फीडर का प्रतिरोध कितना आएगा, ठीक है दोस्तों। तो फीडर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं फीडर के बारे में क्या क्या डिटेल दे रखी है। तो फीडर की लंबाई अपने को दे रखी है 625 मीटर, ये फीडर की लंबाई दे रखी है। और फीडर का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 1.25 सेमी स्क्वायर। और जो फीडर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध जो दे रखा है वो दे रखा है 2.83 माइक्रो ओम। तो माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 सेमी ओम सेमी, ठीक है। अब देखो ये भी सेमी में है, ये भी सेमी में है, तो मैं इसको भी किस में बदलूंगा, सेमी में बदलूंगा लंबाई को। तो लंबाई को सेमी में बदलूंगा तो ये कितना आ जाएगा 625, और ये हो गया सेमी में, ये हो गया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ज्ञात करना है ना अपने को, तो रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं, देखो R बराबर रो कितना दे रखा है, रो दे रखा है 2.83 इंटू 10 की घात -6, यानी कि 2.83 इंटू 10 की घात -6 इंटू L कितनी दे रखी है, L ये दे रखी है अपने पास 625 ये सेंटीमीटर में, अपॉन A कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 1.25, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आ गई, अपन को सोल्व करनी है। तो देखो पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। तो ये 25 से काट देते हैं इसको 5 बार, इसको 25 से काट देते हैं 2500 बार, ठीक है। फिर इसको 5 से काट देते हैं 500, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस 2 0 प्लस से ये 2 0 माइनस काट देते हैं तो यहाँ पे बच गया 10 की घात -4 और इधर बच गया 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R बराबर 283 इंटू 5 बटा जो 10 की घात +4 ऊपर है, मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 की घात 4। और 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है,
कि एक के आगे 4 जीरो, ठीक है। अब देखो 283 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1415, ठीक है, अपॉन ये 10,000, ठीक है। अब जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर। जब मैं इसका भाग दूंगा तो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 0.1415, ये क्या आ गया, फीडर का प्रतिरोध आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, फीडर का प्रतिरोध आ गया। अब फीडर की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है, तो फीडर की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने का सूत्र हो गया VF बराबर I इंटू आर। तो I कितना दे रखा है, I दे रखा है 100 एम्पियर, ठीक है, I दे रखा है 100 एम्पियर। 100 इंटू रेजिस्टेंस कितना आया है अपने पास, 0.1415, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इसकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी आ जाएगी, इसकी वोल्टेज ड्रॉप अपने पास कितनी आएगी, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फीडर की वोल्टेज ड्रॉप VF बराबर हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 14.15 वोल्टेज, ठीक है। ये एक फीडर की वोल्टेज है और दोनों फीडरों की वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी, दोनों फीडरों की यानी कि पेयर ऑफ फीडर की कुल वोल्टेज ड्रॉप, पेयर ऑफ फीडर की, ये तो आने वाली फीडर की वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, ये तो एक फीडर की वोल्टेज ड्रॉप है, तो दोनों फीडरों की वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी, यानी कि पेयर ऑफ फीडर की कुल वोल्टेज हो जाएगी 14.15 प्लस 14.15, ये कुल वोल्टेज हो जाएगी अपने पास। तो टोटल वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 28.3 वोल्टेज। ये हो गई पेयर ऑफ फीडर की कुल वोल्टेज। ये क्या हो गई, पेयर ऑफ फीडर की कुल वोल्टेज, पेयर ऑफ फीडर की कुल वोल्टेज ये निकल गई अपने पास। अब क्या करना है, देखो ये तो वो वाली वोल्टेज है जो फीडर ने ड्रॉप की है, जबकि लोड को कितनी वोल्टेज मिली है, लोड को मिली है 220 वोल्टेज। तो जहाँ से बिजली पैदा हुई है वहाँ से कितनी वोल्टेज निकली होगी, वहाँ से ये ऐड कर दो, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि पेयर ऑफ फीडर के जो यानी कि ये हो गई पेयर ऑफ फीडर के अंतिम सिरों पर, यानी कि जो ये बोल सकता हूँ कि मैं लोड से, या फिर इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि शुरुआती वोल्टेज कितनी थी, यानी कि जनरेटर ने कितनी वोल्टेज पैदा की होगी। तो जनरेटर ने पैदा की है कितनी वोल्टेज दे रखी है, 220 प्लस ये हो गई 28.3, तो ये कुल वोल्टेज आ जाएगी। तो ये कुल वोल्टेज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 248.3 वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया होगा आपके समझ में, एक बार और देख लेना। बाकी फॉर्मूला तो क्या है इसमें, एक फॉर्मूला तो ये है रेजिस्टेंस ज्ञात करने का है, और एक फॉर्मूला अपने पास क्या है, ये वोल्टेज ज्ञात करने का। केवल 2 फॉर्मूले हैं जो पहले भी इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि वोल्टेज जहाँ से पैदा हो रही है वहाँ से लोड तक आने के लिए बीच में कहाँ पे ड्रॉप हुई होगी, तो बीच में तारों ने ड्रॉप की होगी, तो तारों की वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिए और अपने पास क्या आ गई, कुल जितनी पैदा की थी वो वोल्टेज आ गई, ठीक है दोस्तों। तो एक और क्वेश्चन मैं ऐसा ही लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये अगला क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में ये भिन्न भिन्न लोड 4 ओम, 8 ओम, 10 ओम और 40 ओम के प्रतिरोधक हैं और वह 500 वोल्टेज पर लगे हुए हैं, 500 वोल्टेज पर लगे हुए हैं। लोड के द्वारा ली जाने वाली करंट ज्ञात करनी है। यदि इस लोड को एक पेयर ऑफ फीडर के द्वारा सप्लाई दी जाए तो जिसके प्रत्येक फीडर की लंबाई 78 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.3 सेमी स्क्वायर हो और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.78 माइक्रो ओम सेमी हो, तो सप्लाई भेजने वाले सिरों की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो ज्ञात क्या क्या करना है, एक तो जो फैक्ट्री है वो कितनी करंट ले रही है ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो कितनी करंट ले रही है ये ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला I बराबर V बटा R लगाओगे। तो V तो दे रखा है लेकिन R नहीं दे रखा, R दे तो रखा है लेकिन ये अलग अलग लोड दे रखा है। और फैक्ट्री में जो कनेक्शन है, अपने जो घरों में कनेक्शन होते हैं, ये किस में किए जाते हैं, पैरेलल में किए जाते हैं। तो इनको ये ऐसे समझना है कि ये चारों लोड पैरेलल में लगे हुए हैं और इन चारों
जो पैरेलल में लोड लगे हुए हैं, ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनका टोटल आरटी ज्ञात करना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो फैक्ट्री करंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो 4 अलग अलग लोड हैं ये पैरेलल में कनेक्ट है, इनका टोटल आरटी निकाल लेते हैं कि टोटल आरटी कितना आएगा। तो टोटल आरटी बराबर ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो अब देखो 1/RT बराबर हो जाएगा 1/R1 कितना दे रखा है 4 प्लस 1/R2 कितना दे रखा है 8 प्लस 1/R3 दे रखा है 10 प्लस 1/R4 दे रखा है 40। ठीक है, अब इसका LCM ले लेते हैं। 1/RT बराबर LCM कितना आ जाएगा इसका 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 8 पंजे 40 प्लस 10 चौक 40 प्लस 40 एकम 40। इनको 1 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे वही संख्या आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/RT बराबर 10 5 15 19 19 रे कितना हो जाएगा 20। तो ये हो गया 20/40। अब देखो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हो RT बराबर इस संख्या को उलट दो तो ये कितना हो जाएगा 40/20। तो यहाँ पे RT का मान कितना आ गया, RT बराबर आ गया 2 ओम। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल RT कितना आया है, यानी कि जो फैक्ट्री है इसका जो टोटल अपने पास प्रतिरोध आया है, इस लोड का जो टोटल प्रतिरोध आया है ये कितना आया है 2 ओम आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, देखो प्रतिरोध के हैं और वह 500 वोल्टेज पर लगे हुए हैं, तो लोड द्वारा ली जाने वाली करंट ज्ञात करो। तो यही तो लोड है, तो इसका अपन ने टोटल प्रतिरोध निकाला तो ये 2 ओम आ गया। तो अब इसकी करंट ज्ञात करनी है, तो करंट ज्ञात करने के लिए I बराबर V/R। अब देखो पर्सन में वोल्टेज कितना दे रखा है 500 ओम दे रखा है, टोटल प्रतिरोध अपने पास कितना आया है 2 ओम आया है। ठीक है, तो इसकी जो टोटल करंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 250 एम्पियर। ठीक है, तो ये अपने पहले क्वेश्चन के आंसर आ गए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि इस लोड को एक पेयर ऑफ फीडर के द्वारा सप्लाई दी जाती है तो प्रत्येक फीडर की लंबाई 78 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.3 सेमी स्क्वायर है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.78 माइक्रो ओम सेमी है, तो सप्लाई भेजने वाली सिरों की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो। ठीक है, अब बात वहीं आ गई भाई, लोड को तो करंट मिल रही है, लोड को तो वोल्टेज मिल रही है, लेकिन ये जहाँ से वोल्टेज आ रही है वहाँ से कितनी वोल्टेज भेजा होगा वहाँ से, यानी कि जो जनरेटर की जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितनी होगी। ठीक है, तो वो ज्ञात। अब देखो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए वोल्टेज बीच में कहाँ पे ड्रॉप हुई होगी, फीडर में ड्रॉप हुई होगी। तो फीडर का रेजिस्टेंस निकालने पहले ये निकाल लेंगे कि फीडर कितनी वोल्टेज ड्रॉप की है, फीडर ने कितनी वोल्टेज ड्रॉप की है। तो फीडर की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के लिए देखो फीडर की अपने पास करंट तो आ गई 250 एम्पियर, लेकिन फीडर का रेजिस्टेंस नहीं आया अभी तक कि फीडर का रेजिस्टेंस कितना है। तो फीडर का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे R बराबर रो इंटू L/A। ठीक है, अब रो कितना दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है अपने पास R बराबर 1.78 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि अपने पास विशिष्ट प्रतिरोध भी सेंटीमीटर में है और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि क्षेत्रफल भी सेमी में है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। अब देखो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1.3, ठीक है। तो अब आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और एक जीरो लगा देंगे, इस जीरो को इस जीरो से काट दो और ये हो गया 13 78, तो ये हो गया 60, इस एक जीरो से ये एक जीरो काट दो तो ये 10 की घात -5। अब देखो 10 की घात -5 को मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये किस में हो जाएगा, 10 की घात +5 में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R बराबर 178 इंटू 6/10 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 1 के आगे 5 जीरो, तो ये मैं 5 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसका भाग, अब देखो 178 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तब मेरे पास कितना आ जाएगा, 1068 आ जाएगा, ठीक है, 1068 आ जाएगा। इस 1068 में भाग देना है कितने का, 10 की घात 5 का भाग देना है, ठीक है, 10 की घात 5 का भाग देना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 4 यानी कि 0.01068। ये अपने पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, किसका, फीडर का रेजिस्टेंस आ गया। तो फीडर की वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे, तो फीडर की वोल्टेज ड्रॉप V बराबर क्या होता है,
आई इंटू आर होता है। अब फीडर की करंट कितनी है 250 एम्पियर है, तो 250 इंटू फीडर का रेजिस्टेंस कितना है 0.01068। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया फीडर का रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे आप फीडर की वोल्टेज निकाल लो, तो फीडर की वोल्टेज बराबर कितना हो जाएगा, फीडर की वोल्टेज जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास फीडर की वोल्टेज कितनी आ जाएगी 2.37 वोल्ट आ जाएगी, 2.37 वोल्ट आ जाएगी। ये एक फीडर की वोल्टेज है, दूसरे फीडर की वोल्टेज भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे और वो भी कितनी आएगी 2.37 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, दोनों फीडर की वोल्टेज निकल गई, दोनों फीडर की वोल्टेज को ऐड कर दिया तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास, दोनों फीडरों की वोल्टेज हो जाएगी अपने पास 5.76 वोल्टेज। ये हो गई अपने पास दोनों फीडरों की वोल्टेज। ठीक है, अब देखो ये तो फीडर ने वोल्टेज ड्रॉप की है वो है, लोड को कितनी वोल्टेज मिली है 500 वोल्टेज मिली है, तो टोटल जनरेटर ने कितनी पैदा की होगी 505.76 वोल्टेज। तो जनरेटर ने कितनी, यानी कि इसकी जो सप्लाई भेजने वाले सिरों की वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी 500 प्लस 5.76, तो ये हो जाएगी अपने पास 505.74 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आ गया आपके समझ में। अब एक क्वेश्चन में और करवा देता हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, आज का लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये आज की 8th क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक फैक्ट्री में भिन्न भिन्न लोड पैरेलल में लगे हुए हैं जिनकी रेजिस्टेंस 16, 32, 48 और 96 है। यह 20 एम्पीयर की कुल करंट लेते हैं। इस लोड को एक पेयर ऑफ फीडर के द्वारा सप्लाई दी जाती है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.6 सेंटीमीटर है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.77 माइक्रो ओम सेमी है। तो जनरेटिंग सब स्टेशन की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन को इसमें ये देखो कि ज्ञात क्या करना है, सब स्टेशन की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है। तो सब स्टेशन की वोल्टेज ड्रॉप कैसे ज्ञात करेंगे कि जो फीडर ने वोल्टेज ड्रॉप की है वो और जो फैक्ट्री का लोड है उसको कितनी वोल्टेज मिली है वो दोनों को ऐड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगी जनरेटिंग सब स्टेशन की वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्ट्री की वोल्टेज ज्ञात कर लेते हैं। तो फैक्ट्री की वोल्टेज ज्ञात करने के लिए टोटल प्रतिरोध होना चाहिए। तो अपने पास ये 4 प्रतिरोध है जो किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इनका टोटल RT ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो यहाँ पे 1/RT बराबर हो जाएगा 1/ कितना है 16 प्लस 1/32 प्लस 1/48 प्लस 1/96। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। 96 LCM आ जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा और ये चला जाएगा 2 बार और ये चला जाएगा इसमें 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 1/RT बराबर हो जाएगा 6 3 9 9 1 10 2 12/96। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बढ़िया इसको डायरेक्ट ही उल्टा कर दो। तो 96/12। तो RT अपने पास कितना आ गया, RT अपने पास आ गया 8 ओम। ठीक है, ये फैक्ट्री का टोटल प्रतिरोध आ गया, ये फैक्ट्री का अपने पास टोटल प्रतिरोध आ गया 8 ओम। ठीक है, फैक्ट्री का प्रतिरोध आ गया 8 ओम। अब देखो फैक्ट्री की वोल्टेज ज्ञात करनी है, V बराबर क्या होता है I इंटू R। जबकि फैक्ट्री की करंट अपने को दे रखी है, कितनी एम्पियर दे रखी है 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर फैक्ट्री की करंट हो गई और फैक्ट्री का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है 8 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट्री की वोल्टेज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 160 वोल्ट।
कितनी वोल्टेज आ जाएगी, 160 वोल्टेज आ जाएगी। इस वोल्टेज में मैं यदि पेयर ऑफ फीडर के द्वारा ड्रॉप की गई वोल्टेज जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सब स्टेशन की वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी। ठीक है, कि जनरेटर ने कितनी पैदा की थी वो अपने पास आ जाएगी। हालांकि उसके आर्मेचर ड्रॉप और वो तो अलग रहेगी, लेकिन उसके टर्मिनल वोल्टेज अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो अब पेयर ऑफ फीडर का रेजिस्टेंस अपने को ज्ञात करना है। तो पेयर ऑफ फीडर का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, पेयर ऑफ फीडर का रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए पहले पेयर ऑफ फीडर का प्रतिरोध पता होना चाहिए अपने को कि इसका प्रतिरोध कितना आ रहा है, क्योंकि करंट का तो अपने को पता है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज्ञात करेंगे पेयर ऑफ फीडर के तो V बराबर I इंटू R होता है। तो I तो अपने पास है लेकिन R नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले R ज्ञात करेंगे तो R बराबर क्या होगा, रो इंटू L अपॉन A आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विशिष्ट रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध है, और विशिष्ट प्रतिरोध कितना दे रखा है, 1.77 माइक्रो ओम से है, तो माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 इंटू एल, लंबाई कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर दे रखी है। देखो 1 किलोमीटर को मैं सबसे पहले तो ये मीटर में बदल देता हूँ और मीटर से सेंटीमीटर में बदल देता हूँ, क्योंकि अपने जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये सेंटीमीटर में है, और इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर में है। तो क्वांटिटी अपने पास सेम होनी चाहिए, जो राशि है वो समान होनी चाहिए, वरना आंसर गलत हो जाएगा अपने। ठीक है, अपॉन क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल है 0.6 सेमी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 5 जीरो से ये 5 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे 10 की घात -1 बच जाएगा, और 10 की घात -1 को नीचे लेके आऊँगा तो ये 10 हो जाएगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और 1 जीरो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया आर टी बराबर, यानी कि पेयर ऑफ फीडर का रेजिस्टेंस बराबर, या मैं ये बोल देता हूँ फीडर का रेजिस्टेंस, ये है फीडर का रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 177/600। ठीक है, क्योंकि ये जो देखो 60 तो ये है ही, ये 10 की घात -1 ऊपर है, तो इसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये इंटू 10 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो टोटल RT जब 177 में मैं भाग दूंगा 600 का, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.295 ओम आ जाएगा। ये हो गया फीडर का प्रतिरोध। ये किसका प्रतिरोध आ गया, मेरे पास फीडर का प्रतिरोध आ गया। अब फीडर की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है। ठीक है, फीडर की वोल्टेज, तो फीडर की वोल्टेज का फॉर्मूला कौन सा होगा, V बराबर I इंटू R। अब देखो I कितनी है, 20 एम्पियर है, R अपने पास कितना है, 0.295। ठीक है, तो यहाँ पे फीडर की वोल्टेज जब मैं 20 को 0.295 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये 20 को जब 0.295 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5.9। तो ये तो एक फीडर का है, अपने को दोनों फीडरों का निकालना है, तो दोनों फीडरों का कितना हो जाएगा, यानी कि पेयर ऑफ फीडर प्रत्येक, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिख रखा है कि एक पेयर ऑफ फीडर के द्वारा सप्लाई दी जाती है, यानी कि प्रत्येक फीडर में अब तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उनमें देखा था कि 2 फीडर होते हैं ना, एक आने का और एक जाने का। तो यहाँ पे 5.9 दोनों फीडरों की, एक फीडर की वोल्टेज अपनी आई है 5.9 वोल्टेज। ठीक है, तो दूसरे फीडर की वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी, 5.9। तो कुल पेयर ऑफ फीडर की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुल पेयर ऑफ फीडर की वोल्टेज, तो कुल वोल्टेज हो जाएगी 5.9 प्लस 5.9, तो ये कितनी हो जाएगी, 11.8 वोल्टेज। ठीक है, ये हो गई अपने पास कुल पेयर ऑफ फीडर की वोल्टेज। तो ये जो कुल पेयर ऑफ, ये तो पेयर ऑफ फीडर की वोल्टेज अपने पास आ गई। ठीक है, और जो फैक्ट्री को वोल्टेज मिल रही है वो अपने पास आ गई। तो अब जनरेटिंग स्टेशन के टर्मिनल वोल्टेज कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, कुल जनरेटिंग स्टेशन की टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी। तो कुल वोल्टेज, या फिर ये मान लो कि जनरेटिंग स्टेशन की टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, फैक्ट्री की वोल्टेज या फिर लोड की वोल्टेज प्लस फीडर की वोल्टेज प्लस फीडर की कुल वोल्टेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
जनरेटिंग स्टेशन के टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करने के लिए फैक्ट्री की वोल्टेज कितनी है 160 प्लस फैक्ट्री जो फीडर की कुल वोल्टेज कितनी है 11.8 वोल्टेज, ठीक है। तो टोटल जनरेटिंग स्टेशन की टर्मिनल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 160 और 171.8 वोल्टेज। ये अपने पास आ गई कुल पेयर ऑफ फीडर की वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन आपको उसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देने हैं कि उसके कितने आंसर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि एक फैक्ट्री में 230 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज पर 4, 8, 16, 24, 48 ओम के भिन्न भिन्न लोड पैरेलल में जुड़े हैं। आपको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है फैक्ट्री द्वारा ली गई कुल करंट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है यदि इस लोड को एक पेयर ऑफ फीडर के द्वारा सप्लाई दी जा रही है जिसके प्रत्येक फीडर की लंबाई 1 किलोमीटर तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.415 सेमी स्क्वायर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2.83 माइक्रो ओम सेमी है, तो जनरेटिंग स्टेशन के सिरों पर वोल्टेज ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और दोस्तों एक बात और है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक जितने 7 वीडियो अपलोड कर चुका, तो 1-2 वीडियो में तो फिर भी थोड़े बहुत व्यूज़ आए थे, लेकिन जो अभी लास्ट के जो वीडियो है जैसे 6ठे नंबर का, 7वें नंबर का या 5वें नंबर का जो वीडियो है उनमें व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। या तो आप पढ़ नहीं रहे, या हो सकता है आप पढ़ रहे हो तो आपके समझ में नहीं आ रहा, या हो सकता है आपके समझ में भी आ रहा हो, पढ़ भी रहे हो, या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते, यानी कि वीडियो में कुछ ना कुछ कमी है। तो जो भी कमी है वो आप मेरे को बताओ कि हाँ ये कमी है वीडियो में, ये सुधार करो आप। या फिर आप ये बताओ कि अगर हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन करवा लूँगा, लेकिन आप बताओ तो सही। देखो अगर यही हाल रहा तो मैं वीडियो बंद कर दूँगा बनाना, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ और फिर भी आपके जो व्यूज़ है वो नहीं आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम 20 कमेंट आए, ठीक है। मतलब ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखूंगा, 100 व्यूज़ और 20 कमेंट इसके आंसर में। ऐसे नहीं है कि नाइस वीडियो और फलाना डिखडार, वो नहीं चलेगा। इनके जो आंसर है वो आपको देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में तभी डालूंगा जब आप ये शर्तें पूरी करोगे, ठीक है। वरना मैं वीडियो तो यार आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन ऐसे ही फाइट नहीं होगी आपसे। ये मान लो जैसे मान लो कि 100% आपके क्वेश्चन आ रहे हैं टेक्निकल के, उनमें से 60% क्वेश्चन तो केवल न्यूमेरिकल पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल से ही सोल्व हो जाते हैं। लगभग ये मान लो कि 40% ऐसे होते हैं जो रट्टा वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे फिक्स जो रट्टा मार क्वेश्चन होते हैं वो केवल 40% ही होते हैं, बाकी 60% क्वेश्चन तो एग्जामिनर ऐसे डालता है कि हाँ दिमाग उसको घुमाता है क्वेश्चन को, और वो उसका सॉल्यूशन कहाँ से आता है। फिर अगर जिनको न्यूमेरिकल आता है उनका तो दिमाग काम करेगा, वो तो तुरंत आंसर कर देगा। लेकिन जिनका न्यूमेरिकल वीक है तो कम से कम उनको तो पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लॉकडाउन में आपको इतना अच्छा टाइम मिला है पढ़ने का, ना आगे कोई अभी एग्ज़ाम वगैरह है तो आपके पास पूरा टाइम है केवल न्यूमेरिकल को देने के लिए। और ज़्यादा टाइम तो मैं ले ही नहीं रहा ना, या तो मेरी 30 मिनट की क्लास होती है या 40 मिनट की क्लास होती है, वो भी आप ढंग से नहीं ले रहे हो। तो या तो आप प्रॉपर क्लास लो या फिर मैं बंद कर दूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ और आप वीडियो भी नहीं देख रहे हो, तो फिर उसका मतलब क्या है। और YouTube पे ऐसा कोई चैनल नहीं है जो केवल आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए। मतलब सब थ्योरी तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन न्यूमेरिकल आपको इतने सारे क्वेश्चन और इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से कोई नहीं करवा रहा। चाहे आप YouTube पे देख लेना, इतने अगर ऐसे क्वेश्चन किसी ने करवाया हो तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो आगे प्रोवाइड करवाऊँ तो आपको मेरा साथ देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप ये शर्तें पूरे करोगे, है ना। और वीडियो अगर आपको ये क्वेश्चन वगैरह अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और
शेयर वगैरह भी कर दिया करो यार, किसी को तो पता ही नहीं है कि चैनल भी बन गया न्यूमेरिकल का अलग से, तो आप थोड़ा बहुत इसको शेयर वगैरह भी कर दिया करो अपने दोस्तों वगैरह के पास। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।